अब तक आपने देखा कैसे परेशान रामा अपनी समस्या का समाधान पाने गणेश जी से प्रार्थना करने आता है, परंतु प्रार्थना करते समय रामा की अंगूठी गिर जाती है, जिसे एक चूहा लेकर एक बच्ची के पास भाग जाता है। निराश बच्ची की समस्या दूर करते करते रामा को फिर एक बार अपनी समस्या का हल मिलता है। अब आगे कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो गुंडप्पे, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चल 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 चल। आगे बताइए गुरुजी, आगे क्या हुआ? जब भगवान गणेश का वो भक्त अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया तो उसके साथ आगे क्या हुआ? हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। क्या हुआ गुरुजी? संकल्प पूरा ना होने पर भगवान रुष्ट हो गए। देवताओं की कृपा चाहती रही, मंगल अमंगल हो गया, आशीर्वाद अभिशाप में बदल गया। हे भगवान, फिर आगे क्या हुआ? संकल्प पूरा ना होने के इस अक्षम्य अपराध के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उसे दंडित किया और अभिशाप दिया कि आने वाले 1000 वर्षों तक ग्रह क्लेश होगा। उसके मुकुट का सम्मान शत्रुओं के पैरों तले रौंदा जाएगा। पराजय और लज्जा उसका भाग्य बनकर रह जाएंगे। फिर क्या वो देवताओं के इस अभिशाप से बच पाया गुरुजी? बचा, अंततः बचा। कैसे गुरुजी? उसने भगवान के समक्ष अपने पुरखों के पुण्य कर्मों का आवाहन किया और हाँ, जिस व्यक्ति के कारण उसका संकल्प टूटा था उसे भयंकर, बहुत भयंकर मृत्यु दंड देकर उसकी आत्मा को अपने पुरखों को भेंट कर दिया, ताकि परलोक में बैठे उसके पूर्वज उसके इस महापाप का दंड निश्चित कर सके। और बस फिर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और अभिशाप वापस ले लिया गया, समझे? और हाँ महाराज, आप कब आए? ये लीजिए महाराज। भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। उठा लो। क्या? अरे अम्मा से कह रहे, लड्डू की तरफ देख रही थी ना, अम्मा लड्डू खाना है तो उठा लो और खा लो। अरे क्या उठा लो और खा लो? ये लड्डू इनके लिए नहीं है। कह रही है इन्हें तुम्हारे लड्डू नहीं खाने, वो तो केवल इनकी तरफ देख रही थी, ध्यान उनका जब में ही था। कुछ पूछ रही हैं? क्या पूछ रही हैं? पूछ रही है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं और लड्डू के साथ हमें कहाँ ले जा रहे हो? युक्ति अम्मा, युक्ति। मैंने पता लगाया है, बंदर अक्सर नगर के इस मंदिर के आसपास ही मंडराते रहते हैं, इसलिए तो लड्डू साथ लेकर आया हूँ। क्या पता लड्डुओं के लोभ में वो लाल कान वाला बंदर भी यहाँ आ जाए और उस चंद्रमणि का कोई सूत्र हमारे हाथ लग जाए, है कि नहीं? है ना? चलो ढूंढते हैं।
कह रही है ऐसे क्या घूर रहे हो? झपकी लग गई थी तुम्हारी, तभी बंदर आए और लड्डू उठाकर चले गए। इन्होंने तो एक भी लड्डू को हाथ नहीं लगाया। बैठे बैठे कमर अकड़ गई, मैं जरा कमर सीधी करके आता हूँ। माँ, मेरे आने तक लड्डुओं को देखना भी नहीं। जाइए जाइए, कोई लड्डू की तरफ नहीं देखेगा। उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा, वचन उठा लो, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाओगी। हाँ, वचन वचन, ये लड्डुओं को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं आता हूँ। लड्डू कहाँ गए? खा लिए? किसने खा लिए? वो 20-30 बंदर आए थे, खा लिए। अरे पर लड्डुओं की संख्या तो बंदरों से अधिक थी ना, बाकी कहाँ गए? खा लिए। हाँ शारदा, तुमने मुझे अभी बताया कि बंदरों ने लड्डू खा लिए। वो नहीं, अम्मा ने खा लिए। अम्मा, तुमने तो वचन दिया था ना कि लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाओगी। हाँ, तो हाथ कहाँ लगा? लड्डू तो मेरे हाथों से खाए। अरे छोड़ो शारदा, वो बंदर जो लड्डू खा के गए उनमें से कोई लाल कान वाला बंदर था क्या? हाँ, नहीं, लाल खान वाला कोई बंदर नहीं था। सत्यानाश, सारा परिश्रम व्यर्थ गया। वो लाल कान वाला बंदर आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं रामा कि वो लड्डू खाता ही नहीं? अरे लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? ये बात! क्या हुआ? अरे हमारा प्रयास ही गलत था गुंडप्पे। हमें उस बंदर के लिए लड्डू नहीं, मिर्च लेकर आनी चाहिए थी। चलो कहाँ चलो? घर वापस, घर जाकर मिर्च लेकर आते हैं और उस बंदर की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ चलो। कह रही है, हम भी कह रहे हैं। और मैं भी कहलाऊं। तुझे क्या पता हम क्या कह रहे हैं? मुझे पता है, तू आगे बोल। हाँ, तो हम तीनों कह रहे हैं कि अब हमें शक्ति नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ धूनी जमाने की। तुम जाओ, मिर्ची लेकर आओ और अकेले उस बंदर का इंतजार करो। हम जा रहे हैं। कहाँ? कल विश्राम कर ले। चलो शारदा। अरे चकमा देखिए ये बंदर, हाथ छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे श्रीमान पंडित रामाकृष्ण, आप यहाँ हमारी इस कुटिया पर? आपने अभी यहाँ किसी बंदर को जाते हुए देखा है क्या? प्रतिदिन देखता हूँ, मेरे स्वयं के 20 पालतू बंदर हैं यहाँ। अर्थात? जी, मेरा नाम चरणदास है, बंदर प्रशिक्षण विशेषज्ञ हूँ। बंदर को प्रशिक्षित करता हूँ। यदि आपको कोई बंदर चाहिए तो आज्ञा कीजिए। अच्छा, अब समझा बंधु है। आप एक बंदर प्रशिक्षण विशेषज्ञ हैं
और बंदरों को पालना, उन्हें प्रशिक्षित करना आपका काम है। परंतु जिस बंदर की खोज में मैं हूँ वो एक विशेष बंदर है। उसने राजमहल का सबसे बहुमूल्य रत्न चंद्रमणि चुराया है। उसकी कोई विशेष पहचान? उसका एक कान लाल रंग का है। एक कान हे भगवान, मेरा मतलब वो बंदर मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा मान्यवर? मैंने अभी उसे तुम्हारे निवास के पिछले भाग में जाते हुए देखा है। तो ऐसा है, मैं अभी उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल श्रीमान, मैं अभी बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाइए। ये लीजिए मान्यवर, ये रहा आपका बंदर जिसे आपने मेरे घर के पीछे भागते हुए देखा। हाँ। परंतु मुझे पूरा विश्वास है ये वो बंदर नहीं है जिसकी आपको तलाश है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि इसकी एक कान लाल है? बायां कान महोदय, बायां कान। जबकि जिस बंदर की बात आप कर रहे हैं, जिसने चोरी की है, उसका दायां कान लाल है और वो दोनों भाई हैं। हाँ, सही कहा आपने। तो वो बंदर कहाँ है जिसका दायां कान लाल है? अब वो मेरे पास नहीं है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया था, वो मुझसे खरीद के ले गया था। उसे ही क्यों? उसकी खास विशेषताओं के कारण जो मेरे किसी बंदर में नहीं है। वो सबसे फुर्तीला, सबसे प्रशिक्षित और सबसे बुद्धिमान, एक बार का कहा स्मरण कर लेता था और दिया गया कोई कार्य वो इतनी निपुणता और इतनी दक्षता, इतनी तेजी से करता जैसे मानो हवा में कोई चुटकी बजा हो। कौन था वो जो वो बंदर खरीद के लेकर गया? मैं नहीं जानता मान्यवर, उसने अपने चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ था। इस तरह के किसी संदिग्ध व्यक्ति को मैं अपना बंदर देता नहीं हूँ, परंतु उसने मुझे इतना धन दिया था कि मुझे अपना बंदर उसे देना पड़ा। बहुत अनर्थ किया आपने बंधुवर, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे। उस बंदर ने राज परिवार की संपत्ति चुराई है। इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। ऐसा मत कहिए मान्यवर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, यदि आप इस दंड से बचना चाहते हैं तो आपको उस बंदर को ढूंढकर उसे पकड़कर मेरे हवाले करना होगा, ताकि मैं किसी भी तरह उस बंदर से वो चंद्रमणि प्राप्त कर सकूं और वास्तविक अपराधी को सबके सामने ला सकूं। परंतु ये कैसे संभव है मान्यवर? मुझे कैसे पता होगा कि ये बंदर इस समय कहाँ है? एक उपाय है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए। सुनिए क्या करना है। अब क्या होगा? आज चंद्रमणि भगवान श्री गणेश जी महाराज को अर्पित करना है और अभी तक चंद्रमणि मिला नहीं है। हाँ भैया, पंडित रामा को दी गई समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। यदि आज पंडित रामा चंद्रमणि प्रस्तुत नहीं कर पाया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है गुरुजी, बड़ा प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ तो होंगे ही। ऊंट जो पहाड़ के नीचे आया है आज देखते हैं कौन बचाता है इस पंडित को महाराज की प्रलय से। गया पंडित, उठ गया उसका दाना पानी सदैव के लिए मुझे नगर से। तो गुरुजी अपना भी कौन सा भला हुआ? अरे भाई, चंद्रमणि तो अपने भी हाथ में नहीं लगा, योजना तो अपनी भी धरी की धरी रह गई। तो क्या हुआ मेरे शिष्यों, जो काम हम नहीं कर पाए वो बंदर ने कर दिखाया। लक्ष्य तो हमारा यही था ना कि इस दुष्ट पंडित को इस महल से, दरबार से, राज्य से निकलवाना। वो आज होकर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो ही गई गुरुजी। क्या?
कि वो बंदर आपसे अधिक बुद्धिमान है और आपसे अधिक कार्यसिद्ध और चंट भी निकला। चुप रहो मूर्खों। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मंत्रीवर, महाराज। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज अब तक आए नहीं। मंत्रीवर, महाराज। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज अब तक आए नहीं, बस आते ही। वो नहीं आने वाला महाराज, नहीं आएगा वो। भाग गया होगा इस महल से, इस राज्य से दूर, बहुत दूर, तुलुवा वंश पर कलंक लगाकर, इस पवित्र आयोजन की गरिमा को तार तार करके महाराज श्री कृष्णदेव राय के आत्मसम्मान को आघात लगाकर वो मूर्ख पंडित भाग गए। क्षमा कीजिए महाराज, कहते हुए जीवा जलती है, परंतु सत्य तो यही है कि धूल में मिला गया वो चंद्रमणि भगवान श्री गणेश के चरणों में चढ़ाने के आपके संकल्प को वो अब किसी के हाथ में नहीं आएगा महाराज। इस समस्या से घबराकर सदैव के लिए भाग गए। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय हो। रामा किसी समस्या का भाग अवश्य हो सकता है आचार्य, किंतु समस्याओं से भाग जाने वालों में से नहीं है। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। वो सब छोड़िए पंडित रामकृष्ण, ये बताइए कि चंद्रमणि कहाँ है? बस अभी कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख होगा महाराज। चंद्रमणि भी और वो चोर भी। चोर स्वयं चंद्रमणि लौटाने यहाँ आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। एक बार फिर आपने अपनी चतुराई और बुद्धि कौशल से चोर को पकड़ लिया। नहीं मंत्रीवर, चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। किंतु रामकृष्ण, आपने अभी अभी कहा था कि चोर स्वयं चंद्रमणि लेकर यहाँ पर आएगा। प्रभु, मैंने ये कहा कि चोर स्वयं अर्थात अपने आप यहाँ आकर चंद्रमणि आपके चरणों में अर्पित करके जाएगा। क्या कहने महाराज, चोर स्वयं चंद्रमणि लौटाने आएगा? ये पंडित महाशय का एक और प्रपंच, एक और छल। महाराज, सबको पता है, सब जानते हैं कि चंद्रमणि बंदर ने चुराया है। तो इनके कहे अनुसार बंदर स्वयं दरबार में आएगा और चंद्रमणि लौटाएगा। वाह, यदि ऐसा हुआ तो इस ईमानदार बंदर को हमारा शत शत प्रणाम होगा, जिसकी चोरी के बाद अंतरात्मा जागू। कुकर्मी की अंतरात्मा इतनी सरलता से कहां जागती है आचार्य? दुष्ट को इतनी जल्दी बुद्धि भी कहां आती है? वो तो बार बार हर बार मुंह की खाता है, पराजय देखता है, फिर भी कुछ नहीं सीखता। कुत्ते की दुम आचार्य, 12 बरस तक टीढ़ी की टेढ़ी। आपको तो पता ही होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? बंदर की बात चल रही है ना प्रभु? तो बंदर की बात कीजिए ना, कुत्ता को बीच में घुसा रहे हैं। कहावत है आचार्य। बंदर के संदर्भ में कुत्ते की कहावत का क्या मतलब? बंदर के संदर्भ में ही तो कुत्ते की बात निकली आचार्य। पकड़ना तो बंदर था ना। हाँ तो पकड़ लेंगे ना। कुत्ता बंदर तो पकड़ो। बात का अर्थ समझिए आचार्य। महाराज, केवल बंदर को पकड़ लेने से या चंद्रमणि वापस प्राप्त कर लेने से ही इस समस्या का हल नहीं निकल जाएगा। बंदर तो केवल एक माध्यम है। उस बेचारे को एक तमाशे और चोरी के बीच का अंतर क्या पता? उसने तो वही किया जो उससे करवाया गया। असल प्रश्न ये है कि उससे ये सब करवाने वाला है कौन? किसकी योजना पर उस बंदर ने चंद्रमणि की चोरी की? दंड का वास्तविक अधिकारी वो बंदर नहीं, वो मनुष्य है जिसने उस बंदर से ये सब कराया। उसका हमारे सामने आना अत्यंत आवश्यक है महाराज, क्योंकि वो ही है वास्तविक अपराधी, असली चोर। हाँ तो विलंब किस बात का महाशय? अभी इसी समय प्रस्तुत कीजिए चंद्रमणि, चंद्रमणि भी और चंद्रमणि चुरवाने वाले उस चोर को भी। पंडित रामकृष्ण महाराज, यदि आपको स्मरण हो तो हमने आपसे कहा था कि चंद्रमणि की सुरक्षा में कोई भी ऊंच नीच हुई या कोई भी कोताही हुई तो हम सह नहीं पाएंगे। और कोताही हुई पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि चोरी हुआ और यह केवल और केवल आपका दायित्व था।
तो अब यदि आप अपने कथन पर खरे नहीं उतरे, ये आपका कोई स्वांग निकला, तो स्मरण रहे आज का ये दिवस आपके जीवन का अंतिम दिवस होगा पंडित रामकृष्ण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.